ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवत् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं आध्यात्मिक भौतिक दैवी व्यष्टि समष्टि क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि है। संपूर्ण रात्रि कल तक और आज स्वाति नक्षत्र है जो रात्रि 12:39 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। अभी वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम 34 डिग्री। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 24 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है।
तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कविलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 3 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान कर्म योग की महिमा कह रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं कि जो फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म करता है वो तेजी से परमार्थ में आगे बढ़ता है, लेकिन जो फल का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म कर्म करता है वो संसार चक्र में घूमता रहता है। तो कर्म योग में कर्म का त्याग नहीं है, फल के आश्रय का त्याग कर ईश्वर का आश्रय लेकर करने योग्य प्रारब्ध के अनुसार स्वधर्म कर्म करना। वो कैसे करना? तो यही भगवान ने कहा कि वह जो फल का त्याग करता है वो भी सन्यास, फल का आश्रय छोड़, क्योंकि वो राग द्वेष रहित ईश्वरार्थ जो है अपना स्वधर्म कर्म प्रारब्ध अनुसार कर, वो भी संसार बंधन से क्रम से मुक्त हो जाता है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। महाबाहो, अरे अर्जुन, यह न द्वेष्टि न कांक्षति, जो प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म कर्म में न द्वेष करता है, न राग करता है, न आकांक्षा कर, फल की आकांक्षा कर, प्रारब्ध अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में अपना स्वधर्म कर्म करता है ईश्वरार्थ,
वह निष्काम कर्म योगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि उसने ईश्वर समर्पण भाव से अपना स्वधर्म करने का निश्चय कर लिया और वह सारे द्वंद्वों से रहित, राग द्वेष आदि सभी द्वंद्वों से रहित, वह इस कर्म योग के द्वारा क्रम से ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के द्वारा सुखम बंधन, सुख पूर्वक यानी सरलता से इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सरलता से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, तो वह उसके लिए सरल मार्ग, क्योंकि निष्काम कर्म के द्वारा उसके राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और इसके कारण फिर उसका मन एकाग्र होता है, भक्ति ध्यान में लगता है और उसके बाद क्रम से भगवत ज्ञान के द्वारा सारे संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ जिस मनुष्य, यानी यहाँ तो अर्जुन की बात चल रही है ना, वो कोई सभी मनुष्य जो है, तो उसका यदि भगवान ने ऐसा किया तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि ये फल का आश्रय छोड़कर निष्काम कर्म योग करना श्रेष्ठ है कि फिर सारे स्वधर्म कर्म का त्याग करके भगवान के भजन में लग जाना श्रेष्ठ। कर्म योग और कर्म त्याग, ज्यादातर लोग जो है अपना कर्म योग किए बिना कर्म त्याग करके भगवान के भजन में लग, तो उनको बड़ा कष्ट और परेशानियों का सामना, क्योंकि अभी राग द्वेष मिटे नहीं, काम क्रोध लोभ मिटे नहीं और भगवान का भजन भी नहीं होता है और अपना कर्म स्वधर्म भी ठीक से, तो दोनों से भ्रष्ट हो जाए। इसीलिए वह जो मनुष्य कर्म योग किए बिना सीधे कर्म त्याग कर परमार्थ में लग जाता है, उसको न सिद्धि प्राप्त होती है न परम गति प्राप्त होती है। तो भगवान अर्जुन को भी यहाँ यही लग रहा है अभी कि कर्म त्याग करके मैं परमार्थ में लग जाता, ये सब झंझट युद्ध करने की क्या आवश्यकता। तो भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया कि जो अज्ञानी मनुष्य है, गृहस्थ है, संसारी है, कामना वाला है, कामी है, संसारी है, उसके लिए फल का आश्रय छोड़कर कर्म योग करना श्रेष्ठ, क्योंकि निष्काम कर्म योग और कर्म त्याग एक समान नहीं है। जो कर्म योग के द्वारा जिसमें विवेक, वैराग्य, मुमुक्षा और जो बुद्धि शुद्धि हो गई है, उसके लिए कर्म या त्याग के द्वारा ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग संभव है। तो दोनों सर्वथा विलक्षण है, कर्म योग और कर्म त्याग। कर्म योग में फल का आश्रय छूटता है और कर्म त्याग में सारे लौकिक कर्म जो सांसारिक वैदिक कर्म है वो सब छूटते हैं, केवल नित्य कर्म रहे। कर्म त्याग का मतलब नित्य रोटी कपड़ा मकान तो आवश्यक है ही, उसके सिवा सारे लौकिक कर्म छूट जाते फिर परमार्थ में। लेकिन यहाँ कर्म योग में तो नित्य कर्म भी है, प्रारब्ध कर्म भी है, गृहस्थ कर्म भी है, व्यावसायिक कर्म भी है, सब सांसारिक कर्म करते हो वो फल का आश्रय छोड़कर परमार्थ की योग्यता बना लेता है। तो जो संसारी है, सकाम कर्मी है, अज्ञानी है, वो कर्म का सर्वथा त्याग नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवन निर्वाह
के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। इसीलिए जो सकाम है, अज्ञानी है, संसारी है, ग्रस्त है, उसके द्वारा कर्म फल का त्याग होगा। फल की इच्छा को छोड़कर परमात्मा को समर्पण भाव से अपना स्वधर्म करे। इसके द्वारा उसके राग द्वेष काम क्रोध लोभ द्वंद्व की शुद्धि हो। तो इसी के लिए, शुद्धिकरण के लिए, राग द्वेष द्वंद्व काम क्रोध लोभ मोह छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ने से तो नहीं छूटता है। उसको हटाने के लिए एक मात्र साधन है, सकाम कर्म से नहीं हटेगी। आपके राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, ये जो संसार बंधन है, वो निष्काम फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करने से छूटने लगे। तो उसी को शुद्धिकरण का, अंतकरण की शुद्धि। इसीलिए फल की इच्छा को छोड़कर परमात्मा को आश्रय लेकर परमात्मा को समर्पित होकर अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म जो करता है, तो उसका अंतकरण की शुद्धि होने लगती है। इसीलिए कर्मयोग का अभ्यास अनिवार्य हो गया, आवश्यक। शुद्धि के बिना फिर ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग हो नहीं सकता, क्योंकि वही उसके जो नित्य राग द्वेष द्वंद्व है, उसकी शुद्धि कर्मयोग के द्वारा ही हो सकती है। तो वह जो मनुष्य स्वधर्म करता है, कौन? कर्मयोगी। और दूसरे सकाम, एक निष्काम कर्म करने वाला और एक सकाम, दोनों में फर्क। हम कर्म करने वाला संसार और फल का आश्रय लेकर कर्म कर, तो उसमें राग द्वेष काम क्रोध बने रहे। लेकिन जो दूसरा अज्ञानी, दोनों अज्ञानी है, सकाम कर्म करने वाला भी अज्ञानी है, निष्काम कर्म करने वाला भी। लेकिन दोनों में फर्क यही है कि वह ईश्वरार्पण बुद्धि से फल का आश्रय छोड़कर केवल परमार्थ हेतु अपना स्वधर्म कर्म करता है, उसका प्रयोजन भिन्न है। तो ये जो निष्काम कर्म योग है, वो सकाम कर्म करने वाला साधारण मनुष्य भी कर सकता है, सरल है। केवल उसे ईश्वर का आश्रय लेना है, फल का और संसार का आश्रय छोड़ना है। तो उसे संकल्प करना होगा, निश्चय दृढ़ करना होगा कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो ईश्वर के लिए, ईश्वर को समर्पित भाव से कर रहा हूं। कोई फल की आकांक्षा, लालसा, तृष्णा नहीं है। तो इस प्रकार वो कर सकता है, साधारण मनुष्य भी, उसके लिए भी ये सरल है, जिसके द्वारा उसकी शुद्धि होती है। तो वह निष्काम कर्म योग का अभ्यास निरंतर करे, चाहे गृहस्थ वर्णाश्रम धर्म, उसे अपना छोड़ना नहीं, चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो कि संन्यास, वह अपने वर्णाश्रम धर्मों को छोड़ना नहीं है, पर अपने कर्म करना है। यदि वो अपने वर्णाश्रम धर्म, गृहस्थ धर्म या ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ धर्म का त्याग कर कर्म संन्यास ले लेता है, तो फिर उसके लिए अंतकरण शुद्धि न होने के कारण राग द्वेष काम क्रोध लोभ उसको उसकी ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग साधना में बाधा उत्पन्न करते रहे, क्योंकि शत्रु का नाश नहीं हुआ। इसीलिए उसके लिए फिर वो कर्म त्याग, कर्म संन्यास भी कठिन हो जाता, परमार्थ मार्ग में सहायक नहीं हो। तो यहाँ निष्काम कर्म जो है,
उसके द्वारा ही वह इंद्रियों का संयम, मन का संयम, सारे द्वंद्व दूर कर सकता है। उसके बाद यदि द्वंद्व दूर हो गया, इंद्रियों का संयम हो गया, मन की एकाग्रता हो गई, तो परमार्थ ज्ञान योग में लग सकता है, परमार्थ कर सकता। तब तक परमार्थ संभव नहीं। ये ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग आजकल जो दुकानें लगी है, लेकिन जब तक राग द्वेष काम क्रोध अहंकार नहीं नष्ट होता, तो परमार्थ कैसे हो सकता। इसीलिए वह अनिवार्य है। उसके बिना यदि जो लोग परमार्थ में लगते हैं अपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, तो परमार्थ उनका सिद्ध कभी नहीं हो सकता। बड़ा कठिन है दर्द। लेकिन ये तो आपके लिए उचित है कि निष्काम कर्म योग के द्वारा वह अपने राग द्वेष काम की शुद्धि प्राप्त करके परमार्थ के मार्ग में सुगमता से जा सकता है। वो उसके लिए सरल है। इसीलिए जो अपना वर्णाश्रम धर्म स्वधर्म कर्तव्य गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ उसका संन्यास करके भगवान ये परमार्थ मार्ग में सीधे नहीं जा सकते। इसीलिए कर्म संन्यास का स्वरूप भगवान बतला रहे कि उस परमार्थ ज्ञान में जाना, तो वहां तो उसे जाने पर अकर्ता भाव से स्थिति होने के कारण केवल नित्य कर्म, भिक्षा भोजन, शरीर निर्वाह और परमार्थी दो ही कारण, भजन करो और भोजन करो। परमार्थी के लिए कोई सांसारिक लौकिक व्यष्टि समष्टि कर्तव्य नहीं। तो खाली जीवन निर्वाह की रोटी कपड़ा मकान कर्म है, नित्य कर्म है, उसका प्रयोजन वो भी विशेष रूप से वो प्रारब्ध के अनुसार हो जाता है। उसे वो करने की भी आवश्यकता है। भाई उसका भजन में लगा हुआ है, तो उसका शरीर का निर्वाह भी उसके प्रारब्ध के अनुसार रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए उसे कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। वो भी सहज था। यहाँ हमारे ऋषिकेश में साधु लोग रहते, गंगा ऋषिकेश में 10,000 साधु रहते, 10,000 वोटर है, वोट कार्ड, वोट देने वाले। लेकिन सबका जीवन निर्वाह, कलियुग महात्मा गंगा जी हमें रोटी भी खिलाती है, का कोई कमी नहीं। घाट गंगा किनारे पड़े, उसकी ना कुटिया भी नहीं है रहने का, लेकिन रोटी कपड़ा तो गंगा मैया दे ही देती है भगवान का भजन करने में। तो उसके लिए वह फिर नित्य कर्म रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई नौकरी दिहाड़ी करने की जरूरत नहीं। वो तो अपने आप भगवान की कृपा अनुग्रह से उसके नित्य कर्म हो जाते, सरल हो जाते। तो खाना पीना इत्यादि नित्य कर्म का भी विशेष प्रयोजन नहीं रहता, प्रारब्ध अनुसार वो प्राप्त हो जाता है, वो परमार्थ में लग गया है। तो आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेने से वह उसकी जो है परमात्मा में यानी सर्वत्म एकत्व बुद्धि हो जाती, भगवत भाव हो जाता। इसीलिए फिर वह जो है भगवत भाव में स्थित होने के कारण न किसी से राग करता है, न किसी से द्वेष करता। यही तो यहाँ कहा ना कि भगवत भजन करने वाले में राग द्वेष नहीं होता। आजकल तो ये आध्यात्मिक संस्थाओं में कितना राग द्वेष कंपटीशन हो रही, सभी आश्रमों में आजू बाजू भी लड़ाई होती रहे। राग द्वेष कितने, वो धार्मिक आध्यात्मिक पारमार्थिक, कोई कर्मयोग चलाता है, कोई ध्यान योग, कोई भक्ति योग। तो अभी वो कर्मयोग के बिना धर्मात्मा है, लेकिन परमार्थ शुरू नहीं हुआ है। तो ये बड़ा विटंबना है कि जो आज धर्मात्मा है, गृहस्थ आश्रम में है, गृहस्थ कर्म होते रहे, उस हालत में उसे एक ही भाव रखना है कि वह ईश्वर समर्पित होके अपना स्वधर्म करे। और उसके द्वारा यदि वो गृहस्थ आश्रम में भी है और बुद्धि शुद्ध हो गई, राग द्वेष काम क्रोध मिट गए हैं, तो वो परमार्थ में
आसानी से लग जाता है। तो उसका यहाँ भगवान जवाब देते अर्जुन के प्रश्न का कि कर्म योग और कर्म त्याग दोनों में अर्जुन चाहता है कि कर्म त्याग से परमार्थ होता है, वो तो कर्म त्याग से ही होगा, कर्म योग से परमार्थ नहीं होगा। कर्म योग से आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, राग द्वेष मिटेंगे, काम क्रोध लोभ नष्ट होंगे। तो दोनों का फल भिन्न है। कर्म योग से परमार्थ शुरू नहीं होता। तो भगवान ने स्पष्ट जवाब दिया कि अज्ञानी के द्वारा ये निष्काम कर्म योग किया जा सकता है। कोई भी अज्ञानी है, गृहस्थ है, संसारी है, कामना वाला है, वो अचानक कर्म का त्याग कर परमार्थ नहीं कर सकता। तो दोनों में कर्म त्याग और कर्म योग में सरल क्या है? बोले कर्म योग है। तो कर्म संन्यास से, कर्म त्याग से अज्ञानी के लिए, संसारी के लिए, ग्रस्त के लिए निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। फल का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेकर अपना स्वधर्म करे, उससे उसका जीवन निर्वाह भी हो जाता, उसमें भी कोई कठिनाई नहीं होती और जीवन निर्वाह भी होकर फिर योग्यता बनती है तो परमार्थ में भी, ज्ञान भक्ति ज्ञान योग में अपने आप लग जाता है। उसके लिए कोई उसे विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। लेकिन वह कर्म योग के बिना वो मुमुक्षु नहीं हो सकता, विवेकी नहीं हो सकता, वैराग्य। इसीलिए कर्म त्याग, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों भिन्न भिन्न साधक, एक अज्ञानी गृहस्थ संसारी के द्वारा कर्म योग अनिवार्य है, और जिसने कर्म योग कर लिया है, जो मुमुक्षु है, उसके लिए कर्म त्याग श्रेष्ठ है। तो उसका कर्म योग हो गया। तो दोनों भिन्न है, एक अज्ञानी है, एक मुमुक्षु है। जिसने कर्म योग कर लिया है, अभी जिसने कर्म योग नहीं किया है अज्ञानी, जो मुमुक्षु नहीं है, उसके लिए कर्म योग श्रेष्ठ है। क्योंकि दोनों का फल भिन्न है, दोनों का लक्ष्य एक है। कर्म योग का फल अंतःकरण शुद्धि है और कर्म त्याग कर्म संन्यास का फल ज्ञान योग है, और ज्ञान योग से मुक्ति है। दोनों कल्याणकारी है, परमार्थ है, दोनों परमार्थ का ही रास्ता है, लेकिन रास्ते दो नहीं है। तो अंतःकरण की शुद्धि होकर परमार्थ ज्ञान हो जाने पर जो परमार्थ में स्थित हो गया है, उसके लिए कर्म त्याग अपने आप हो जाता है, और वो विद्वत संन्यास कहते हैं कि उसके लिए फिर कोई कर्म का प्रयोजन है, यानी ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग का भी प्रयोजन नहीं रहता। जो अपने परमार्थ में स्थित हो गया है, तो वह सन्यासी जो है अल्टीमेट विद्वत सन्यासी हो। एक है साधक सन्यासी और एक है सिद्ध सन्यासी। साधक सन्यासी को ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग आवश्यक। जो सिद्ध सन्यासी है वो ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग से परमार्थ कर लिया है सिद्ध, अब उसे कोई कर्म ध्यान योग भक्ति योग, फिर तो प्रारब्ध के अनुसार उसका जो शरीर है यात्रा है चलती। तो यहाँ तीन बात हो गई। एक जो है कर्मयोगी गृहस्थ सन्यासी, दूसरा है मुमुक्षु साधक सन्यासी, और तीसरा है जो ज्ञानी स्वयं परमार्थ मोक्ष तो हो चुका है, विद्वत सन्यास। तो तीनों में क्रम है। ये जो कर्मयोगी है वो संसारी सन्यासी है, वो मुमुक्षु है जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, वो साधक सन्यासी है।
और जिसने ज्ञान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग सिद्ध कर लिया है, वो सिद्ध विद्वत सन्यासी, सिद्ध सन्यासी। तो तीनों सन्यासी, कर्मयोगी भी सन्यासी, वो फल का त्याग करता है, वो कर्म का त्याग करता है, मुमुक्षु और ध्यान योग भक्ति योग में लगता है, और वो ध्यान योग भक्ति योग कर्म ज्ञान योग का त्याग करके अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित रहता है, वो सिद्ध सन्यास। तो सन्यास के तीन स्टेज हो गए, संसारी सन्यासी, साधक सन्यासी और सिद्ध सन्यासी। तो अंतिम लक्ष्य वही है, सिद्ध सन्यासी। तो ऐसा यहाँ कहने के बाद अब जो लोग यहाँ ये कर्म योग और ध्यान योग और भक्ति योग और ज्ञान योग सब अलग अलग रास्ते कहते हैं, उसके विषय में भगवान कहते हैं आगे के श्लोक में कि वे लोग बाला है, बालक है। बालक इसीलिए कि उनको परंपरागत शास्त्र का यथार्थ विवेक नहीं है। कर्म योग और ज्ञान योग और सब में भिन्नता देखते हैं। तो ये श्लोक नंबर 4 भगवान कह रहे हैं, सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अप्यास्थितम सम्यक उभयोर्विन्दते फलम। सांख्य योग यानी ज्ञान योग और कर्म योग, जो बाला यानी अविवेकी है, मूर्ख है, शास्त्र को ठीक से नहीं पढ़े, 50% वाले शास्त्र आजकल जो कॉलेज में पढ़ते हैं ना, 50% इंजीनियर डॉक्टर, तो ऐसे जो शास्त्र तो पढ़े लेकिन 50% परंपरागत ठीक से पढ़े नहीं है। तो जो शास्त्र ज्ञानी है लेकिन अधूरे, हाफ नॉलेज, उसको बाला का, ये बाल बुद्धि है, मूर्ख है, अज्ञानी, विवेक शून्य है शास्त्र का। तो जैसी विवेक बुद्धि स्पष्ट नहीं, तो वो लोग कहते हैं कि ये कर्म योग रास्ता अलग है, वो भी मोक्ष का है, ध्यान योग रास्ता भी अलग है, वो भी मोक्ष का है, भक्ति योग रास्ता है, वो भी मोक्ष का है, और ज्ञान योग रास्ता, वो भी, कोई भी रास्ते चले जाओ आप मोक्ष प्राप्त कर लो। यानी 4 अलग अलग पृथक पृथक फल देने वाले रास्ते कहते हैं, पर जो उसकी व्याख्या शास्त्र की भगवान नहीं समझ पाए। लेकिन जो विवेकी है, ज्ञानी है, पंडिता, वो लोग कहते हैं कि एक में भी जो क्रम से स्थित है सम्यक प्रकार से, तो वो दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। एकम अपि आस्थित उभयोर फलम। कर्म योग में क्रम से स्थित होकर क्रम से फिर ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग से अपना मोक्ष सिद्ध कर लेता है। लेकिन एक में स्थित होना आवश्यक है, अपनी योग्यता के अनुसार क्रम से। एक न का मतलब कि भाई उसकी योग्यता यदि ध्यान योग की है तो ध्यान योग में स्थित, भक्ति योग की है तो भक्ति योग, ज्ञान योग की तो कर्म योग, गृहस्थ है संसारी तो कर्म योग में स्थित होकर क्रम से आगे बढ़कर योग्यता के अनुसार वो अपनी परम गति को प्राप्त हो जाता है। अपि आस्तित, आस्तित यानी अपनी योग्यता के, वो योग्यता होना आवश्यक है, अधिकार। वह कौन से योग की योग्यता है, कर्म योग है या ज्ञान योग है या ज्ञान योग, ये योग्यता होना आवश्यक, अत्यंत आवश्यक। बिना योग्यता के वो हो नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए यहाँ जो कह रहे हैं
एकम आस्थितः, एकम योग्यता के अनुसार क्रम से किसी भी योग में आस्थित, अच्छी तरह स्थित होना, तभी वो परमार्थ में आगे बढ़ सकता। खिचड़ी पकाएगा तो कहीं का नहीं रहे। इसीलिए अनुष्ठान करना आस्थित कहा, तब वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। तो जो लोग ये सब भिन्न भिन्न कह रहे हैं, वो लोग बाला बालक क्यों है? अविवेकी। परंपरागत रूप से शास्त्र के ज्ञान को यथार्थ रूप से समझे पढ़े नहीं है। आधा पढ़ा है, अधूरा ज्ञान जिसको कहते। शास्त्र तो पढ़े, तो कर्म योग, ज्ञान योग सबको भिन्न भिन्न रास्ते बतलाते हैं, लेकिन जो इनमें क्रम से योग्यता अनुसार एक ही अनुष्ठान करने वाला, वो चारों का क्रम से लक्ष्य पा लेता है। चारों का अंतिम फल जो है वो मोक्ष है, परम। कर्म योग का क्रम से फल है अंतकरण शुद्धि। अंतकरण शुद्धि राग द्वेष काम क्रोध से रहित होकर, फिर क्रम से वो ध्यान योग के द्वारा मन बुद्धि की एकाग्रता, एकाग्रता से फिर भगवत भक्ति में निष्ठा, ईश्वर निष्ठा के बाद ईश्वर के तत्व ज्ञान, जीव और ईश्वर का एकत्व होता है। लेकिन जो बाला है, अविवेकी है, शास्त्र का विचार ठीक से नहीं किया, उस दोनों में फर्क है, विवेकी और अविवेकी। इसलिए भगवान ने यहाँ शब्द उपयोग किया बाला। यही फर्क है कि बाला शब्द भगवान ने, क्योंकि बालक जो होता है ना, छोटा बालक 5-6 साल का, वो अविवेकी अविचार वाला, उसका मन अभी विकसित नहीं हुआ, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि, तो इसीलिए वो विवेक विचार नहीं कर। जो बालक आप देखे होंगे, जैसा देखता है वैसा ही उत्तर देता है, मान लेता है। उसे जो दिखता है वही सामने है, वही मान ले, ये सही है। उसके बाद वो आगे पीछे विचार नहीं कर, स्वीकार ले, सामने जो दिखा वही स्वीकार ले। जबकि विवेक की बुद्धिमान विवेक कुशल मनुष्य जो है, वो धर्म अधर्म, सही गलत, सत्य असत्य को समझता है। जैसे मैं कल यहाँ घूमने गया था, तो बालक था छोटा 1 साल का, माँ के हाथ। मैंने उसको टॉफी दे दी, तो उसको विवेक कहा है, वो टॉफी का रैपर तो निकाला नहीं, उसने मुंह में डाल दिया रैपर के साथ। फिर माँ ने मुंह से उसको निकाला, फिर रैपर को हटाया, फिर उसके मुंह में टॉफी डाली। अब वो बालक है, एक उसको कहाँ अकल है कि रैपर नहीं खाना चाहिए? विवेक ही नहीं, रैपर हटा के टॉफी खानी चाहिए। तो इस तरह बाला का मतलब है कि वो बस करते रहेगा कर्म, न धर्म अधर्म, सत्य असत्य, नित्य अनित्य, कर्तव्य, कोई विवेक नहीं, बस कर्म करते रहो, दिहाड़ी करना जिसको कहते। तो ऐसे कर्म करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वह विवेक ही नहीं है। सही गलत क्या है, धर्म अधर्म क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, उसका कोई विवेक ही नहीं। इसीलिए अविवेकी मनुष्य इस गीता शास्त्र वेद शास्त्र का अनर्थ कर देते हैं, अविचारशील है। तो इसीलिए वो लोग जो है ज्यादातर बहुत ही प्रवाद का, शास्त्रों में कहते प्रवाद, प्रवाद यानी बकवास। बकवास यानी आजकल जो व्यक्तित्ववाद चल रहा है ना, ये व्यक्तित्ववाद को ही बकवास कहते। उसके पास कोई न शास्त्र का प्रमाण है, न स्वयंभू गुरु इंटरनेशनल बाबा। अब उसके पास न कोई गुरु परंपरा है, न शास्त्र प्रमाण है, बस मैं कहता हूं वही सत्य है। तो इसे शास्त्रों में कहा प्रवाद, बकवास, व्यक्तित्ववाद।
अब ये जो आजकल चल रहा है सारे धर्मों में, जिसमें न वेद प्रमाण है, न शास्त्र है, न आचार्य गुरु परंपरा है, बस एक व्यक्ति आके अपने बुद्धिवाद शुरू कर दे, बुद्धि, फिर वो चला जाता है, फिर दूसरा बुद्धिवाद आता है। यानी मत आजकल जो पॉलिटिकल सारा चलता है, ये पॉलिटिकल है, बकवास है। कितने पॉलिटिशियन आए और गए, उसका अपना बुद्धिवाद, व्यक्ति एक व्यक्ति के आसपास उनकी राजनीति चलती, तो धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं। तो इसे कहते हैं प्रवाद। प्रवाद शब्द का अर्थ यही होता है कि वेद वाक्य मंत्र परंपरा आचार्य के प्रमाण से रहित, जो उसके द्वारा समर्थित नहीं है, और एक व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत रूप से जो कहे हुए शास्त्र के वाक्य है, वह न सही है न गलत। तो सही है कि गलत है उसका कोई निर्धारण होता ही नहीं। जैसे दृष्टांत ले लो ना, आजकल जो हमारे ये यहाँ बड़ा मीडिया का और नेताओं का जमाना है ना, तो आजकल ये जो मीडिया है, दैनिक समाचार पत्र है, वो इलेक्ट्रिकल मीडिया है, पत्रकार प्राय बकवास कर, बहुत बहस होती है ऑनलाइन पर, आपने देखा होगा बहस, सब नेताओं की, संतों की खूब बहस होती है। अब वहां देखो कि वो नेताओं ने अंदर बैठक में क्या हुआ, क्या बात हुई। नेताओं की बैठक हो गई, अब बैठक से जब उन्हें बाहर निकलो, वहां पत्रकारों की भीड़ हो, वो सब फोटो लेते, नेताओं का चेहरा देखते, और फिर वो छापते भी है कि नेताओं का चेहरा खुश है, मतलब कि इनकी मीटिंग में समाधान हो गया, समझौता हो गया, सब नेता खुश है। अभी नेता का चेहरा यदि उदास दिख रहा है, तो संवाददाता कहेंगे वार्ता मीटिंग न असफल रही, इसमें कोई समाधान नहीं हुआ है, क्योंकि वो अनुमान करते हैं ना पत्रकार कि उन नेताओं की वार्तालाप असफल हो गया, बातचीत निष्फल रही। क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको तो कुछ पता नहीं, मीटिंग में क्या चर्चा हुई। तो ये मीडिया वाले बिना विचार विचार किए हुए छापते रहते, जैसा देखा है वैसा मान ले। आज आजकल आप लोग वीडियो वीडियो भी प्रमाण है, वीडियो देखा है वही तो वीडियो शूटिंग करेगा और क्या करेगा। तो वीडियो देखा और जैसा सुना है वो भी प्रमाण नहीं। प्रमाण तो जो वास्तविक है, शास्त्र परंपरागत रूप से निश्चित होता है, विवेक होता है। तो इस प्रकार बिना विवेक विचार किए, विवेक विचार कैसे होता है, शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार। यदि वो नहीं हुआ है तो आजकल तो सब कहता, मैं कहता, घर में भी कहते, मैं कहती हूँ ना सही है, अरे माँ कहती है, बहन कहती है, अरे तू बकवास कर रही, तू ऐसे कहे कि हमारा धर्म शास्त्र वेद और मेरी सास उसकी सास उसकी सास परंपरा से ये कह रहे आए, करते आए, परंपरा की बात करना। नहीं नहीं, मैं कहता हूँ पढ़ी लिखी, अरे तू पढ़ी लिखी है तो क्या है, खाक है। कोई धर्म शास्त्र की बात कर रही है क्या, कोई तेरी परंपरा की बात करे कि तेरी सास उसकी सास ने क्या। तो वो विवेक आवश्यक। इसीलिए आजकल जो परिवार में, अध्यात्म जगत में, राजनीति में, घर घर में ये जो प्रवाद, जिसको बकवास कहते हैं, व्यक्तित्ववाद, जिसमें न कोई शास्त्र प्रमाण है, न कोई धर्म धर्म का विवेक है, न कोई परंपरागत बातें, बस मैं कहता हूं, इसी को प्रवाद कहते हैं, शास्त्र उसी को बकवास कहते हैं। आजकल उसे बकवास कहते हैं, ये प्रवाद। अब जो लोग शास्त्र ठीक से पढ़े नहीं, वो ऐसे आजकल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो बहुत बकवास चलता, तो चलता रहेगा। और उसमें लोग जो है, मूर्ख लोग है, वो मूर्ख सुनते रहेंगे और मूर्खता बढ़ाते रहेंगे।
जब तक वो शास्त्र आचार्य प्रमाण से विवेक नहीं करेंगे, व्यक्ति के द्वारा विवेक करेंगे तो वो भी मूर्ख है। वो व्यक्तित्व है, बड़ा है, लेकिन उससे कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है, आचार्य पर, वो मूर्ख है। और उसके पीछे करोड़ों फॉलोअर भी है, वो भी मूर्ख है। तो मूर्खता बढ़ेगी और कुछ प्रमाण तो है नहीं। तो इसे प्रवाद कहते हैं, आजकल ज्यादा बढ़ गया है। भगवान ने अर्जुन के पूछे हुए कर्म संन्यास कर्म योग शब्द को छोड़कर सांख्य और योग, ज्ञान योग और कर्म योग, इन शब्दों को लिया यहाँ। तो सांख्य का मतलब इस श्लोक में है ज्ञान योग, और योग का मतलब है कर्म योग। अब इन जो अविवेकी है, बाला कहा ना, वही ये सब भिन्न भिन्न मार्ग खड़े करते हैं, द्वंद्व खड़े करते हैं, भेद भ्रम खड़े करते हैं, विवेक शून्य है, ना समझ है, भगवान कहते हैं। वो भिन्न भिन्न मार्ग बताते हैं, लेकिन हाँ, योग्यता के अनुसार, अधिकार के अनुसार भिन्न है, लेकिन लक्ष्य उसका एक ही है। ये विवेक आवश्यक। प्रवदंती न पंडिता, तो जो पंडित है, विवेक, वो ऐसी भेद भ्रम वाली बात नहीं करते। तो इस पर आगे की पंक्ति है, इस पर हम कल विचार करेंगे कि जो है लक्ष्य में एक रूप समझकर, वो अपने सम्यक प्रकार से जानकर क्रम से योग्यता के अनुसार अपने परमात्मा को प्राप्त कर लेते। तो आज हमने ये जो श्लोक प्रारंभ किया, उसमें पहली पंक्ति पर विचार किया है, दूसरी पंक्ति पर कल विचार करेंगे। सांख्य योग पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य योग बाला पृथक प्रवदन्ति, ये ज्ञान योग अलग है, भक्ति योग अलग है, ज्ञान योग, चार अलग अलग मार्ग है। ये बाला यानी मूर्ख लोग जो है, जो शास्त्र परंपरा से ठीक से विवेक नहीं किए हैं, तो वह ऐसा भिन्न भिन्न मार्ग और भिन्न भिन्न फल, भिन्न भिन्न लक्ष्य वाले कहते। जो वास्तव में परंपरागत शास्त्र पढ़ा है, ज्ञानी है, पंडित है, वो उसमें एक ही समझता है, विवेक करता है कि हाँ, योग्यता के अनुसार भिन्न भिन्न है, क्रम से करते हुए मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है। तो एक में भी अपनी योग्यता के अनुसार सम्यक रूप से स्थित है, जो जिसकी योग्यता कर्म योग की है, ध्यान योग की है, भक्ति योग की है, ज्ञान योग, तो क्रम से ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है परमा। तो ज्ञान योग और कर्म योग का अंतिम लक्ष्य वही परमात्मा है। उभयो फलम विन्दते, तो यह स्पष्ट हो गया, क्रम से और योग्यता के अनुसार ही वो परमार्थ में आगे बढ़ सकते। कुछ भी मिक्स खिलावट खिचड़ी करने से नहीं हो। जैसे दृष्टांत ले लो ना, कि जो मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है मैथमेटिक्स, तो योग्यता पढ़कर आगे हाई स्कूल और बाद कॉलेज और उसके बाद पीएचडी कर सकता। अब उसकी योग्यता क्या है? उसने यदि प्राइमरी स्कूल पास कर लिया है, तो फिर उसके लिए प्राइमरी स्कूल का कोई प्रयोजन नहीं रहा। उसके लिए हाई स्कूल में दाखला लेकर हाई स्कूल का गणित पढ़े। सम्यक स्थित है, हाई स्कूल का गणित ठीक से पढ़ने के बाद वो कॉलेज में दाखला ले। सम्यक स्थित है, और कॉलेज का जो उसका अभ्यास है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मास्टर्स, 5 साल करे सम्यक स्थित है, और उसके बाद फिर वो पीएचडी में दाखला ले, ज्ञान योग। तो योग्यता के अनुसार, अब किसकी, यहाँ अध्यात्म में क्या होता है
कि ये जो योग्यता है वो निर्धारित इसी जन्म से नहीं होती। पूर्व जन्म में यदि वो साधना करके आया है, भक्ति योग पूर्ण, तो इस जन्म में बचपन से ज्ञान योग में लग जाएगा। पूर्व जन्म में यदि वो कर्म योग करके आया तो इस जन्म में वो ध्यान योग में लग जाए। पूर्व जन्म में यदि वो भक्ति योग, तो उसकी क्या योग्यता है वो उसे अपने भीतर जान के समझना होगा कि मेरी रुचि क्या है, मेरी योग्यता क्या है, मैं किस योग का अधिकारी। यानी सबको जन्म से लेके चारों योग करना ऐसा नहीं है। पूर्व जन्म के संस्कार है, उस अनुसार उसे विवेक करना कि वर्तमान प्रारब्ध क्या है, वर्तमान जन्म क्या है जिसमें उसका कर्म योग हो चुका है, तो ध्यान योग कर्म त्याग में कर्म त्याग से भक्ति योग में लग जाए। योग्यता है उस अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, संचित कर्म के अनुसार उसे निर्णय करना। ये करना कंपलसरी है ऐसा नहीं, जैसे स्कूल जाना सबको कंपलसरी है ऐसा नहीं। यहाँ योग्यता जिसकी है, पूर्व जन्म के संचित संस्कार के अनुसार उसे अपना योग सिद्ध करना आवश्यक है। तो ये विवेक भी आवश्यक। कई बार इसी जन्म में लो ये तो करने के बिना, मैंने कर्म योग किया ही नहीं, मैं ध्यान योग में मेरा मन हाँ तो तूने कर लिया होगा पिछले जन्मों में, तो अब ध्यान योग कर। ऐसा नहीं है कि कर्म योग बिना किए मैं ध्यान योग कैसे कर, पिछले जन्मों में हो चुका। तो ये भी विवेक करना आवश्यक, किसका क्या योग्यता है, इस वर्तमान जन्म में उसका प्रारब्ध क्या है। ओम नमो नारायणाय, 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 ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। इला जोशी का ऑडियो चालू है। इला जोशी। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, तो हरेक मनुष्य जीव जो है उसका अपना संचित कर्म है। हाँ जी। संचित कर्म के अधीन उसका वर्तमान प्रारब्ध है। हाँ जी। हाँ जी। तो दरेक जीव को ये विवेक करना है कि अभी मेरा जो प्रारब्ध है वहाँ वो कहाँ है, और वहां से उसको अपनी परमार्थ की जो है साधना करनी है। हाँ जी। हाँ जी। तो वहाँ जो अभी कोई नास्तिक है तो पहले तो उसको आस्तिक बनना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो परमात्मा का विवेक करना पड़ेगा, हाँ। प्रकृति का विवेक करना पड़ेगा, प्रारब्ध का विवेक करना पड़ेगा, हाँ जी। वर्तमान। धर्म का विवेक करना पड़ेगा। हाँ, वर्तमान जन्म के क्रम से ही अनुसार।
क्रम हाँ, से क्रम ही से। उसे उसे जानना पड़ेगा कि आज उसका प्रारब्ध क्या है। हाँ, योग्यता क्या है, प्रारब्ध क्या है, क्रम से ही उसे प्रयत्न करना होगा। क्योंकि मैं आज दूसरी कक्षा में हूँ, तो मैं हम्म। 8वीं कक्षा का अभ्यास के लिए योग्य नहीं हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ये विवेक होना बहुत जरूरी है कि मेरी आज की अवस्था क्या है। हाँ, लेकिन यहाँ बात यह है कि वर्तमान जन्म ने ना हमारे सनातन धर्म में पूर्व जन्मों का संचित भी है ना। हाँ स्वामी जी, हाँ। तो ही वो पूर्व जन्म का संचित में से ही वर्तमान जन्म का प्रारब्ध पक्का ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जहाँ ईश्वर ने रखा है प्रारब्ध के रूप में, वहां हाँ से जी, जीव को अपनी परमार्थ यात्रा शुरू करनी है। हाँ जी, हाँ जी, वर्तमान यथा जन्म में वहीं से होंगी। और पर अभी वर्तमान समय में मुझे कहाँ रखा है उसका विवेक तो बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, तो ही, नहीं तो भ्रम ही रहेगा। हाँ, वर्तमान जन्म में प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ने मुझे कहाँ रखा है, मेरी क्या योग्यता है, उस अनुसार ही तो वो परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ेगा। नहीं तो और उसका विवेक नहीं करेगा तो भ्रम ही रहेगा। हाँ, तो भ्रमित रहेगा, फिर सब कुछ करेगा, खिचड़ी पकाएगा और क्या करेगा। तो बड़ा दुर्लभ है। हाँ, तो ये तो दुर्लभ है ही परमार्थ का विवेक, इसलिए तो कहा विवेक जब स्पष्ट होता है तो विवेक के बाद ही तो परमार्थ होता है ना। इसीलिए तो कहा कि इतना भ्रम फैला हुआ है संसार में। ये जब व्यक्तित्ववाद और ये सब बाला भगवान ने कहा कि अलग अलग मार्ग है, इस मार्ग से तुम सीधे पहुंच जाओगे, ये भ्रम भी कितने बाहर है ना ऑब्जेक्टिव। वो तो उसमें भ्रम ही भ्रमित भ्रम हो है, जाए। हाँ। चारों इतना। ओर भ्रम ही भ्रम है। हाँ जी। तो उस भ्रम के बीच में रह के साधक को अपना परमार्थ का यथ प्रवाह करना है। विवेक करना है, यथार्थ विवेक, शास्त्र आचार्य परंपरा और प्रारब्ध अनुसार, तब जाके विवेक ठीक होगा। अपने आप बुद्धिमानी करेगा तो भी विवेक नहीं होगा ना। शास्त्र आचार्य परंपरा से तो अपना वो तो अपने आप यथार्थ। बुद्धिमानी तो अपने आप जो बुद्धिमानी होगी वो तो भ्रम के आधारित ही है। भ्रम का ही हाँ, वो भ्रम से ही होगी, वो भ्रम से ही होगी। भ्रम का ही स्वरूप है, क्योंकि भ्रम से ही आती है वो। हाँ, वो तो सारी बुद्धिमानी भ्रम से ही आएगी, क्योंकि वो शास्त्र को नहीं मानेगा, परंपरा को नहीं माने, अपनी बुद्धिमानी करेगा तो भ्रम ही है ना। इसलिए तो कहा व्यक्तित्ववाद। फिर वो बुद्धिमानी, एक व्यक्ति अध्यात्म के जगत में कोई सिद्धि प्राप्त तो अपनी बुद्धिमानी करने लगे, वो हाँ, शास्त्र और आचार्य परंपरा को नहीं वो मानते तो व्यक्ति। अहंकार ही हुआ। हाँ, तो ये अहंकारी है ना। इसी को तो यहाँ बाला कहा ना। हम्म। इसे प्रवाद कहते शास्त्र की भाषा में, व्यक्तित्ववाद। हम्म। ने इस्लाम है, जैन है, बौद्ध है, ये भी सब प्रवादी तो है, और क्या है। इस्लाम है, जैन है, ईसाई है, तो व्यक्तित्ववाद है, परमार्थ तो है नहीं। तो बहुत भ्रम है ना सब। तो ये तो जीव का मूल अज्ञान हुआ ना। हाँ, मूल अज्ञान यही है ना, भ्रम कहो, अज्ञान कहो, भ्रांति कहो। फिर अज्ञान से वो भ्रमित हो जाता है। क्योंकि वो जो मूल स्वरूप है उसका विवेक है ही नहीं। हाँ, यथार्थ विवेक नहीं है ना, हम्म। कल्पित भ्रामी, उसका जो बुद्धिमानी है हम्म। वह सही गलत को ठीक से समझता ही नहीं है, शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार। वो दूसरों के आधार पर मानता है ये सही, उसने कह दिया, व्यक्ति ने, व्यक्तित्व ने,
वो तो दूसरे के आधार पे जो भी कहता है, पर दूसरे जो है वो भी भ्रमित है, तो फिर भ्रमित को आधार बनाए गए तो भ्रमित ही रहेगा ना। हाँ, तो भ्रमित ही रहेंगे, तो वो भी मूर्ख, ये भी मूर्ख, मूर्खों की चेन चलेंगी, और क्या। और एक भास होगा कि हमें इसका विवेक है कि ज्ञान है। हाँ, वो तो भ्रम है, आभास, ऐसे भ्रम होगा। वास्तव में उसे धर्म अधर्म, सही गलत का विवेक ही नहीं है। ये जो है, यहाँ जीव जो है उसे बहुत ही अवेयर रहना है कि वो आधार किसको बना रहा है। हाँ, ईश्वर, शास्त्र और आचार्य परंपरा और अपना अनुभव, ये चार उसका चेक पॉइंट है। ईश्वर को आधार नहीं बनाएगा, ईश्वर के वेद शास्त्र को आधार, और उस वेद शास्त्र के आचार्य परंपरा को आधार, और अपना अनुभव, चारों चेक पॉइंट ये चेक करेगा, तब उसका रास्ता सही होगा, नहीं तो भ्रमित रहेगा। और भ्रम को ही आधार बनाएगा और हाँ, भ्रमित अवस्था बनी रहेगी। हाँ, वो तो जन्म जन्मांतर बनी रहेगी, इस जन्म में, आगे भी हजारों जन्मों तक बनी रहेगी, वो भ्रमित ही रहे। वो तो बंधन बनता ही रहेगा, बंधन। हाँ, वो तो मल्टी साइकिल चेन, माया जाल, बंधन जाल में, संसार जाल में फंसता ही रहे। हाँ, वो तो फंसता ही रहेगा उसमें। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। सभी ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये सत्संग हम यही समाप्त करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।